आपको यहाँ पर कैंप भी मिलता है, घर भी मिलता है, प्रोजेक्ट भी मिलता है, खाना पीना भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाई भी करवाई जाती है। आपका यहाँ पर मेडिकल कार्ड भी। तीसरा प्रोसेस है इटली का कि आपको मिलता है पासपोर्ट, इटालियन पासपोर्ट। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई बंदा यहाँ पर वर्क वीज़े के ऊपर आया तो उसको इटालियन पासपोर्ट मिलेगा, या कोई बंदा असाइलम पर आया उसको नहीं मिलेगा। सब एक बराबर। एक ही साल के अंदर आए हैं, एक ही साल के अंदर पेपर मिल गए हैं तो आप अपनी कंट्री पाकिस्तान में जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको, बहुत से लोग ये पूछेंगे नेशनैलिटी मिलेगी तो तब जा सकते हैं, नहीं, आप जब चाहें जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जितने भी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। यूरोप के हवाले से बहुत से लोग इस वक्त इस चीज़ को लेकर क्यूरियस के अंदर हैं कि भाई यूरोप के अंदर ऐसा कौन सा कंट्री है इस वक्त जिसके अंदर कोई भी बंदा जाके, जहाँ वो अकेला है या उसकी फैमिली है या उसका कोई भी यूरोप के अंदर नहीं है, तो वो यूरोप के अंदर जाकर सेटल हो सकता है, वहाँ पर रह सकता है, लिविंग कर सकता है, अच्छा कमा सकता है, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर सकता है, फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है, घर ले सकता है, कारोबार बिजनेस जो भी करना चाहता है। ख़ास तौर पे इटली के अंदर ये जो चीज़ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत से लड़कों के, यंगस्टर्स के ये सवाल आ रहे हैं कि अगर हम इटली में आते हैं तो कैसे सेटल हो सकते हैं, और एज अ माइग्रेंट्स लाइफ यहाँ पर कैसी है कि अगर आप यहाँ पर आके अपना माइग्रेशन यहाँ पर करते हैं या आप असाइलम करते हैं यहाँ पर फैमिली को लेकर या सिंगल हैं, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आप कैसे यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को यूरोप की इस कंडीशन के बारे में, इस वक्त जो चल रही है, करंट सिचुएशन जो चल रही है, वो आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको ये वो चीज़ बताने लगा हूँ कि जिसके अंदर 100 में से 88% जो लोग हैं वो यहाँ इटली के अंदर आके ये चीज़ को अवेल करते हैं, और इस चीज़ को अवेल करने के बाद वो यहाँ पर सक्सेस भी 100% हासिल करते हैं। ये सारे यूरोप कंट्रीज़ के हवाले से ये एक वीडियो है, स्पेशली इटली के हवाले से, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो आए चलते हैं आगे, चल के आपको बताते हैं कि भाई इटली में आप कैसे अपने आप को सेटल कर सकते हैं और क्या बेनिफिट है साइलम सीकर्स के अंदर और कैसे साइलम मिलता है। तो दोस्तों इटली साइलम को लेकर यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस पाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इटली के अंदर 4 मौसम है, हर तरह का मौसम है। यहाँ पर हर तरह का काम आपको मिल जाता है, यहाँ पर हर तरह की सहूलत आपको मिल जाती है। आप ये देखें कि यहाँ पर इतने ज़्यादा शोबे हैं, हम यहाँ पर पिछले 4-5 सालों से रह रहे हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पर शोबे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हर शोबे के अंदर लोगों की कमी है। इसकी वजह से इटली बहुत से लोगों को, दूसरी कंट्री के लोगों को सालम यहाँ पर देता है, और लोग यहाँ पर हर कंट्री से आकर यहाँ पर सालम देते हैं, सालम अप्लाई करते हैं। यहाँ इसके अलावा कुछ लोग वर्क वीज़े के ऊपर भी आ रहे हैं। बहुत से लोग जो वर्क वीज़े के ऊपर भी आते हैं फिर वो वापस चले जाते हैं या वो भी सालम करवा लेते हैं। देखिए असाइलम एक ऐसा चक्कर है, एक ऐसा खेल है जो हर एक के साथ चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक कंट्रीज़ में नहीं आती, बहुत सी कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं। बहुत से लोग हैं, जो कोई आता है यहाँ यूरोप के अंदर, इटली के अंदर आता है तो वो या तो कोई किसी शौक़ से अप्लाई करता है असाइलम या किसी मजबूरी के अंदर अप्लाई करता है, लेकिन हर कोई अप्लाई कर रहा है, हर कोई असाइलम ले रहा है। चाहे कोई पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ है, ये भी यहाँ पर मैटर नहीं करता। हर तरह के लोगों ने यहाँ पर असाइलम लिया है। बहुत से लोग यूके से आकर यहाँ पर असाइलम करते हैं, कुछ कनाडा से आकर यहाँ पर असाइलम करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन भी लोगों के साथ बन जाती है। और अगर कोई पाकिस्तान से आ जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखें असाइलम को लेके इटली इस वक्त वो कंट्री बन चुका है कि जिसके अंदर हर बंदे की कोशिश होती है कि हम यहाँ पर जाएं, किसी तरीके से असाइलम अप्लाई कर दें। लोग ये पूछते हैं कि हम विज़िट के ऊपर आएँ और यहाँ आकर असाइलम कर दें, क्या हमें असाइलम मिल जाता है? देखें डायरेक्टली आकर यहाँ पर आपको असाइलम विज़िट के ऊपर नहीं मिलता, आपको वापस जाना पड़ता है। यहाँ इसका दूसरा हल यह है कि लोग क्रॉस कंट्री एक्सचेंज करते हैं, बॉर्डर फ्रांस चले गए, किसी और कंट्री में चले गए, फिर वहाँ से वापस यहाँ पर आके असाइलम करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर असाइलम हो जाता है। हम यहाँ आते ही हमें असाइलम हुद से मिल गया। हुद से कैसे मिल गया? हमें साथ ही बॉर्डर पुलिस ने पकड़ा, फिर सीधा कैंप के अंदर ले गए, कैंप मिल गया। अब यहाँ पर सवाल आ गया भाई कैंप के अंदर लेना चाहिए या आपको कैंप से बाहर रहना चाहिए, दोस्त अजीज़ के पास रहना चाहिए। देखें आप जब इटली के अंदर आते हैं तो यहाँ आकर सबसे पहले आपने अपना जो केस है वो देना होता है, असाइलम करवाना होता है, जिसमें आप बताते हैं कि आपको कोई ना कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, कोई बहुत बड़ा मसला है, आपके मुल्क के अंदर सब कुछ रुड़ गया, चला गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास और मैं इसलिए इस मुल्क के अंदर मैं आ गया। तो बताने के बाद फिर आपको वो असाइलम कर देते हैं, असाइलम मिल जाता है। वो पूछते हैं आपने कैंप वाला असाइलम करना है या ओपन करना है।
अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि यार ओपन ठीक रहेगा, ओपन करते हैं, काम शाम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब इटली एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर इटालियन लैंग्वेज वाले बंदे की वैल्यू है। जिसको इटालियन नहीं आती उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई भी काम बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, अब प्रेफर यही करता हूँ मैं कि जब भी आप यहाँ पर आएँ आप कैंप लें, या आपकी फैमिली है या आप खुद हैं, लेडीज़ हैं चाहे, या आपके बच्चे हैं, आप यहाँ पर जाते हैं, यहाँ आपका राइट है, आपका हक है। आपको यहाँ पर कैंप भी मिलता है, घर भी मिलता है, प्रोजेक्ट भी मिलता है, खाना पीना भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाई भी करवाई जाती है। आपका यहाँ पर मेडिकल कार्ड भी फ्री में बनता है। जो आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनेंगे असाइलम करवाने के बाद वो भी आपके फ्री में बनते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सजोर मिलती है। और फिर आप उसको रीन्यू करवाने तक भी आपको फ्री में सब कुछ करके देते हैं। इवन कि आपने कहीं पर जाना है, ट्रांसपोर्ट की टिकट भी आपको मिलती है। और अगर आपका कमीशन आता है तो उसके अंदर भी वकील आपको फ्री में दिया जाता है। सब कुछ आपका फ्री में होता है। अब ये सब कुछ फ्री कैसे है? देखें, यहाँ पर एक इंसानियत है, दूसरा यूरोपीय यूनियन का लॉ है, कानून है, जिसके अंदर जो यूरोपीय यूनियन है वो पैसे देती है कि एक बंदे के हम इतने हज़ार यूरो आपको देते हैं, उनको रखें, उनकी देखभाल करें इंसानियत के नाते। तो ये एक इंसानी बेसिक एक हर इंसान का राइट है। जैसे कि मुझे भी मिला, मैं 3-4 साल कैंप के अंदर रहा और मुझे हर तरह की सहूलत, बेनिफिट सब कुछ मिले। अब ये चीज़ें सब आपको मैं बता रहा हूँ कि आप आते हैं आपको सब कुछ मिल जाता है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आप हर बंदे की बेसिक नीड यही है, चाहे कोई ख़वातीन है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, बेसिक नीड यही होती है कि यार जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ मुझे यहाँ आके काम मिल जाए। मेरे जो पीछे वाले हैं, बहन भाई हैं, वालिदैन हैं जिन्होंने मुझे भेजा है, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, कोई थोड़ा बहुत पीछे करूँ। क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत टफ़ चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं हमारी कंट्री के अंदर आ चुकी हैं। इसलिए फिर मुझे कोई काम करना पड़ेगा। काम कौन से हैं स्टार्टिंग के ऊपर? लेकिन जेंट्स के लिए भी लेडीज़ के लिए भी एग्रीकल्चर का काम वो कर सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। 7-7.5 यूरो घंटा काम मिल जाता है। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा अच्छा काम है वो होटल लाइन का काम है। इसके बाद अगर कोई काम है कि आपने कोई प्रैक्टिकली कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है, कोई आपको तजर्बा है, आप वो काम कर सकते हैं। चाहे आप घर बैठ के कर लें या चाहे आप बाहर घूम के कर लें, आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये काम की सिचुएशन मैंने आपको बता दी स्टार्टिंग के ऊपर। अब इसके फ़ौरन बाद क्या ज़रूरी काम होता है कि आप काम भी ढूंढते हैं और बेसिक आपने अपने आप को भी स्टैंड करना है। यहाँ पर वो ये चीज़ है कि देखें, आप यहाँ आए हैं, आपने स्कूल जाना है। यहाँ पर CPIA GPA इसको कहते हैं, स्कूल है यहाँ पर गवर्नमेंट का। वो आपने क्लासेस लेनी होती हैं हफ्ते के अंदर 2 दिन। हफ्ते के अंदर 2 दिन फ्री में आपको क्लासेस मिलती हैं। वो आपने सर्टिफिकेट लेने होते हैं 2 से 3। वो जब आप ले लेते हैं तो आपको ज़ुबान आने लग पड़ती है। उसके बाद फिर आपका फोकस होता है कि आपका रेजिडेंस कार्ड बन जाए। जब आप कैंप के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, सरकारी खाते के अंदर रह रहे होते हैं तो आपका ये सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन कार्ड फ्री में बनता है यार, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट आपको बना के देती है। अगर आप बाहर आते हैं, किसी को कहेंगे ये बना के दे, वो आपसे 1000 यूरो चार्ज करेगा। इस वक्त मुझे भी रेजिडेंस कार्ड की ज़रूरत है तो भाई मैं भी बंदा ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई भी बंदा 1000, 1100, 1200 यूरो से नीचे मुझसे लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई इतने पैसे लेंगे तो रेजिडेंस कार्ड बना के देंगे, वो भी 1 साल के लिए, उसके बाद काट देंगे। ये सीन है यहाँ पे। तो ये देखें, आपको प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए, घर के अंदर रहते हुए कितना बड़ा बेनिफिट है। इतना कुछ मिलने के बावजूद साथ में आपको रेजिडेंस कार्ड फ्री में मिल रहा है। अब उसकी बेस के ऊपर आप लाइसेंस कर लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, कोर्सेज़ करने हैं वो कोर्सेज़ कर लेंगे, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप कर लेंगे। ठीक है। अब इसी के दौरान जब आपने ये सालम अप्लाई किया, आपने सारे मामला साथ लेके चल रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, लाइसेंस भी कर रहे हैं, फिर आपका अचानक से कमीशन आ जाता है। आपको बताते हैं वकील के आपका कमीशन है, जब जिसके अंदर आपको पेपर मिलने होते हैं। तो वो एक अदालत लगती है छोटी सी, जिसके अंदर बैठ के आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या रीज़न हुई और क्या वजह हुई कि आप इस कंट्री के अंदर रहना चाह रहे हैं। फिर आप वहाँ पर अपनी अपनी एग्जांपल देते हैं, अपनी अपनी स्टोरी देते हैं। मैं अगर आपको रियलिटी बेस के ऊपर बात बताऊं कि आपकी जो भी स्टोरी है, जिस भी स्टोरी से, जिस भी प्रैक्टिकल लाइफ से आप गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं, जो भी मुश्किलात का सामना करके आप यूरोप के अंदर आए हैं, आप हर बात सच बताएं, छोटी शॉर्ट वर्ड्स के अंदर बताएं। 30 से 40 मिनट के अंदर आप अपनी बात को ख़त्म करें, ज़्यादा बात ना करें, सच बताएं। मजबूर थे, घर में खाने को कुछ नहीं था, बहन भाई फाके पड़े हुए थे, मुश्किल थी,
बस ये बात, जो भी हकीकत है आप वो हकीकत बताएं, या कुछ भी हो गया आपके साथ, झूठ ना बोलें। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप झूठ बोलेंगे वो झूठ आपकी आंखों से पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो देख के ही समझ जाते हैं कौन बंदा झूठा है और कौन बंदा सच्चा है। झूठ बोलने की आपको प्रैक्टिकली कोई भी ज़रूरत नहीं है, सच बोलें। आपके नसीब में पेपर हैं, आपको मिल के रहेंगे। पेपर कौन से मिलते हैं? पेपर मिलते हैं यहाँ पे 2 साल वाले पुर्तजोन स्पेशले, काजी स्पेशले, जिसके अंदर आप अपनी कंट्री के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आ जा सकते हैं। और वो पेपर भी चेंज हो जाते हैं, उसको आप लवोरो सबुर्दिनातों के अंदर भी चेंज कर लेते हैं। दूसरे पेपर हैं अजीलो पॉलिटिको, 5 साल वाले ये पेपर हैं अजीलो पॉलिटिको, जिसके अंदर आप इंटरनेशनल पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट जो इटालियन का है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर ये है कि आप जितने भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं सारे घूम सकते हैं, अमेरिका कनाडा तक भी आप जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और आपको यहाँ पर टैक्स देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कोई मामला नहीं, कहीं भी आप जा सकते हैं। तीसरा एक और पेपर है, वो भी 5 साल के पेपर हैं, वो हैं सुसीदियारी वाले। ये भी 5 साल के पेपर हैं, इसके अंदर भी यही सीन है कि आपको ब्लू पासपोर्ट मिल जाता है, तो ये आप यहाँ पर रहते हैं। और ये भी चीज़ होती है कि आप फिर अपनी कंट्री पाकिस्तान में नहीं जा सकते। इन केस अगर आप जाने की कोशिश करते हैं तो वापसी के ऊपर आपके लिए बहुत से मसले बन सकते हैं। आपका पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ छीन लेंगे, हो सकता है आपको डिपोर्ट भी कर दें, हो सकता है, लेकिन होता नहीं लोगों के साथ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। कानून कानून है, कानून के आगे कुछ भी नहीं है, ये याद रख लें। ठीक है, ये 2-3 किस्म के पेपर हैं कि अगर आप यहाँ पर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इन केस अगर आपका कमीशन फेल हो जाता है, आप यहाँ पर आए, आपने जज को बताया, आपका कमीशन फेल हो गया, तो इस सूरत के अंदर दोस्तों आप क्या करते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, टैक्स दे रहे होते हैं, आपके पास लाइसेंस भी है, गाड़ी भी है, तो आप जब टैक्स दे रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे पेपर दें, मैं काम कर रहा हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ। वो इस चीज़ को देखते हैं, आपके पेपर को देखते हैं, सब कुछ, उस बेस के ऊपर भी आपको 2 साल के पेपर मिल जाते हैं। ये भी यहाँ पर कानून है, इंसानी हमदर्दी को देखते हुए कि ये बंदा 3-4 साल से इटली के अंदर रह रहा है, टैक्स दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कोई गलत काम नहीं करता, तो वो इस सूरत के अंदर भी आपको पेपर दे देते हैं। तो दोस्तों ये है पेपर का सीन कि कैसे बंदे को पेपर मिलते हैं। इसके बाद फिर अगला प्रोसेस है, एक है 00 सुजोर, जो आप अप्लाई करते हैं 5 साल के बाद। वो अप्लाई करेंगे तो वो आप किसी भी कंट्री में जाके आप वहाँ पर काम कर सकेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद। इसके बाद तीसरा प्रोसेस है इटली का कि आपको मिलता है पासपोर्ट, इटालियन पासपोर्ट। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई बंदा यहाँ पर वर्क वीज़े के ऊपर आया तो उसको इटालियन पासपोर्ट मिलेगा, या कोई बंदा सालम पर आया उसको नहीं मिलेगा, सब एक बराबर हैं। 10 साल का कानून है यहाँ पर, 10 साल आप यहाँ पर लीगल रहते हों, आप अच्छे तरीके से रहते हों, आपका रेजिडेंस कार्ड चलता हो, आपकी लास्ट 3 ईयर जो लास्ट वाले 3 साल हैं उसका लगातार टैक्स गया हो, उसकी बेस के ऊपर आप फिर 10 साल के बाद अपना पासपोर्ट इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, रेड पासपोर्ट, जिसके ऊपर आप कहीं भी जा सकते हैं भाई, कहीं भी। तो वो अप्लाई करने के बाद तकरीबन 12 साल के बाद कंट्रोल करने के बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। ठीक, ये है इटली की वर्थ, ये है इटली की लाइफ। और यहाँ पर टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है, ये याद रखिएगा। हमें यहाँ पर आए हुए तकरीबन 4.5 साल 5 साल होने को हैं, इतना टाइम होने को है, 4.5 साल तो हो चुके हैं। और ये जो टाइम है, इस टाइम का हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, बहुत स्पीड से गुजर गया। ठीक है, ये टाइम का पता नहीं चलता, जो भी बंदा यूरोप के अंदर रहता है उसको टाइम का पता नहीं चलता। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आकर आपको कोई पेपर मिल जाते हैं, 2 साल वाले या 1 साल वाले पेपर मिल जाते हैं, आपको कार्ड मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि पुर्तजोन स्पेशले है और काजी स्पेशले है। आप अगर 1 ही साल के अंदर आए हैं, 1 ही साल के अंदर पेपर मिल गए हैं, तो आप अपनी कंट्री पाकिस्तान में जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको, बहुत से लोग ये पूछेंगे नेशनैलिटी मिलेगी तो तब जा सकते हैं, नहीं, आप जब चाहें जा सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा मसला आपके लिए नहीं है। आएँ जाएँ, घूमें फिरें, कहीं भी जाएँ, उम्रा करने के लिए जाएँ, अल्लाह के घर में जाएँ, कहीं भी आपका दिल करता है आप जा सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इटली की ये वर्थ है कि फिर यहाँ पर आप देखें, अगर आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं, आपकी अगर स्टडी रह चुकी है, इस समय आप स्टडी कंप्लीट नहीं कर सके, आप यहाँ आकर ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं।
मास्टर करना चाहते हैं, आप मास्टर की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, इवन कि आपको सपोर्ट भी की जाएगी। आप स्टडी करने वाले बने, अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर कैंप के अंदर हैं तो आपको ये सपोर्ट भी करते हैं। आप उनसे खुद डायरेक्ट बात करेंगे कि हम स्टडी करना चाहते हैं। और इवन कि यहाँ तक वो लोग जो साइलम यहाँ पर करवाते हैं, और वो इस बेस के ऊपर ये भी एक लड़के ने केस दिया था कि मैं यहाँ पर स्टडी करने के लिए आया हूँ, मैं पाकिस्तान में स्टडी अफोर्ड नहीं था कर सकता, तो बस मेरी ये मजबूरी थी। उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए भाई को पेपर दे दिए कि यार ये लड़का तो पढ़ने लिखने वाला है, ये लड़का तो पढ़ लिख के यहाँ हमारी मईशत के लिए फ़ायदेमंद बनेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि इटली एक ऐसा कंट्री है, यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ इटली के अंदर हैं, ज़बरदस्त किस्म के सिटीज़ हैं, ज़बरदस्त किस्म के बीचेस हैं, और 4 से 5 यहाँ पर मौसम है, हर तरह का मौसम आपको हर जगह पे मिलता है। और यहाँ की प्लेसेस इतनी हिस्टोरिकल हैं कि आप कभी भी बोर नहीं होते। यहाँ के पहाड़ इतने मुनफरिद हैं, जो माउंटेन्स हैं, आप यहाँ पर घूमते हैं और आपको, मैं कहता हूँ, अंत का लुत्फ़ आता है। आप कहते हैं यार क्या बात है, कभी भी आप यहाँ पर बोर नहीं हो सकते। और यही वजह है, बहुत से लोग हैं जो इटली को पसंद करते हैं, इसलिए लोग इटली के अंदर आना चाहते हैं और यहाँ आकर लिविंग करना चाहते हैं। अब फिर यहाँ पर अब मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि इटली के अंदर जब आप आते हैं तो ये सारे मामलात करते हैं, इसके अंदर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में से आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं और आपके वालिदैन हैं, आप इनको बुला सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी आप यहाँ पर आए हो, नॉर्मल से आपने अभी स्टार्ट ही लिया है और आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है और आपको कोई तजर्बा है, आप बिज़नेस कर सकते हैं, तो आप बिज़नेस स्टार्ट करें। थोड़ा सा बिज़नेस आपका ग्रो करता है तो उसकी बेस के ऊपर आपको पेपर भी मिल सकते हैं, और उसकी बेस के ऊपर फ्यूचर के अंदर अगर आप देखते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर आपको बंदों की ज़रूरत है, तो आप पाकिस्तान से अपने भाइयों को बुला सकते हैं, भाइयों और बहनों को भी बुला सकते हैं, ठीक है। ये भी कानून है, ठीक है, ये भी आपके लिए बेनिफिट है। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके बच्चे हैं 18 साल से छोटे हैं, तो आप उनको पाकिस्तान से बच्चों को बुला सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत से बेनिफिट है। मेडिकल आपका तकरीबन टोटली फ्री है, आप कोई भी इलाज वगैरह करवाते हैं वो आपका फ्री में होता है। तो ये दोस्तों इस वक्त यूरोप के अंदर ये जो कंट्री है इटली, ये टू द आइज़, हर एक की आइज़ के अंदर है, हर एक की आंखों के अंदर ये कंट्री है। कि देखिए पुर्तगाल में सालम सीकर अब नहीं जा रहा, पुर्तगाल ने सालम सीकर वालों के लिए बंदा हज सिस्टम जो है वो क्लोज़ कर दिया। स्पेन के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं, वो जिनकी फैमिलीज़ वहाँ पर होती हैं, दोस्त अजीज़ होते हैं, वो जाते हैं। जर्मनी के अंदर देखें, वहाँ पर ये सिस्टम है कि थोड़ी 3-4-6 महीने रखेंगे, उसके बाद आपको डिपोर्ट कर देंगे या कहेंगे यहाँ से निकलो। फ्रांस है, फ्रांस के अंदर भी आपको पेपर इतनी जल्दी नहीं मिल सकते, 8-10 साल लग जाते हैं, या आपका नसीब हो या आपको कोई मसला हो तब जाकर आपको पेपर मिलते हैं। और वहाँ पर बहुत से लोगों को काम का बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है, लेकिन लोग वहाँ पर जाते हैं, वैसे लिविंग करना वहाँ पर पसंद करते हैं। तो टू द पॉइंट, जितने भी कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, इन सब कंट्रीज़ के अंदर इटली जो है एक तो फर्स्ट स्टार्टिंग के ऊपर भी कंट्री है, और इसके अंदर लोग सबसे ज़्यादा हैं, और काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी सहूलियत यहाँ पर है। कोई भी बंदा आता है, देखिए मेरी इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आप दोस्तों को समझ आ सके कि इस वक्त 2024-2025 आने वाला, नेक्स्ट 3-4 महीनों के बाद, और ये क्या वर्थ है इटली की, क्या यहाँ पे स्कोप क्या है, किस चीज़ का स्कोप है, वो मैंने आपको बताया। कोई भी दोस्त अज़ीज़, जितने भी दोस्त हैं जो यूरोप के अंदर आना चाहते हैं, जैसे भी आप आ सकते हैं, आप यहाँ पर आते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर विल है तो आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि दुनिया आलम मुमकिनात है, दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, ये मेरी नज़र के अंदर है। जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कहते हैं वो नेगेटिव बंदे के साथ आप मशवरा करेंगे तो वो हमेशा आपको नेगेटिव ही करेगा। पॉजिटिव से पूछेंगे तो पॉजिटिव आपको हमेशा अच्छी बात ही बताएगा। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी बातें थी मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। मुझे नहीं लगता आप किसी को कोई सवाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के लिए 2024 के अंदर, कि आप कैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और यहाँ आकर आप कामयाब हो सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।